मैं तो मान के चलती हूँ 99%। और कहीं उस पर से आप सक्सेस हैं तो या तो जलन में, इसलिए भी क्योंकि लोग मुझे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो जेलसी में भी लोगों ने डिस्ट्रॉय किया और बहुत मीठा बन के किया, तो आप कुछ कह नहीं सकते। तो मैं इसलिए समझाती हूँ ऐसी लड़कियों को, तो मैं खास कर कि प्लीज तुम सक्सेस हो तो अपनी आंखें खोलो। देखिए कई बार क्या होता है ना, पैसे कमाने भर से आप बुद्धिमान नहीं हो जाते, बुद्धिमानी एक अलग चीज होती है। तो ऐसी चीजों से बचिए, खुद को आप कमजोर मत दिखाइए। और मैं बार बार कह रही हूँ कि अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई ना कोई चालाक, 99% मान के चलिए चालाक लोग ही हैं, वो आपकी ये कमजोरी पालेंगे, आपको प्यार चाहिए और फिर वो आपको पूरी तरह से आपको सोख लेंगे। आपके आसपास के लोग भी आपके लिए फिर विश्वसनीय नहीं है। सबसे ज्यादा शक तो मैं कहती हूँ, अब कहते नहीं अपने साय पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, सही बात है। और अगर आप सक्सेस है फिर तो आप वाकई में अपने साय तक पर भरोसा मत कीजिए, किसी पर भरोसा मत कीजिए, खुद पर और सिर्फ खुद पर भरोसा कीजिए। तो एक बार फिर से आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। और देखिए भगवान कृष्ण ने भी माँ बाप के प्रति फर्ज निभाया, लेकिन किसी को भी अपने जीवन में दखल नहीं देने दिया। भगवान कृष्ण के जीवन की सबसे बड़ी सीख है, उस बंदे ने सबके प्रति अपना फर्ज और कर्तव्य निभाया, लेकिन किसी को भी उसने अपने जीवन में दखल नहीं देने दिया, कभी नहीं। उसने अपने जीवन के सारे फैसले खुद किए, सारे निर्णय खुद लिए। तो मैं फिर आप सबसे कह रही हूँ, लड़के हों या लड़कियां हों, खासकर लड़कियों से, कि आप सक्सेस हैं तो अपने परिवार के लोगों से भी आप बहुत सतर्क रहिए। आप उनके साथ डिस्टेंस से रिलेशनशिप निभाइए, डिस्टेंस से। और बाहर तो बिल्कुल लोगों को ये शो मत कीजिए कि आपको किसी की जरूरत है, वरना कोई ना कोई आपको बेवकूफ बना जाएगा। और इसके लिए आप फिर दूसरे को दोष नहीं दे सकते। जैसा मैंने कहा ना कि लोगों ने मुझे बाहर भी देख लिया था कि मैं बहुत इमोशनली बहुत कमजोर हूँ, तो लोगों ने फिर उसमें मैं दूसरों को दोष नहीं दे सकती ना, क्योंकि मैंने खुद ही, किसी ने थोड़ा सा भी प्यार से बात किया तो मैंने अपना 200% दे डाला कुत्तों की तरह। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, अब मैं किसी को दोष दूं? कोई फायदा नहीं है। तो कोई लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं, कोई तमाशा करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो गलत करने के बाद आपके साथ और आपके ही ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, तो आप एक बार अपनी बात पूरी ताकत के साथ जबरदस्त तरीके से रखिए, एक बार उनका विरोध कीजिए, उनको मुंह तोड़ जवाब दीजिए और उसके बाद फिर आप हट जाइए, वॉक अवे, उनको अकेले खेलने दीजिए, अकेले बोलने दीजिए। और आप अपने को, सिर्फ अपने को बनाने में लग जाइए और अपना जीवन अपने हिसाब से, अपनी शर्तों पर आप जिए। तो एक बार फिर से आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।